Assalamu alaikum dear students. Welcome to Computer Networks course week 3 part 1 of lecture number 3. I am your instructor Yasir Hamid. I hope you will be safe and healthy. You know the protocol, stay at home until the corona pandemic is over. Let's start our third lecture by giving you a review of the previous lecture. स्टूडेंट लास्ट वीक में हमने OSI मॉडल को डिटेल में पढ़ा था। हमने देखा था कि इसके 7 लेयर्स है: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और सबसे लास्ट में फिजिकल लेयर। आल्दो इसकी जो काउंटिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी सबसे पहले फिजिकल लेयर को कहा जाता है, फिर उसके बाद डेटा लिंक लेयर एंड अप टू सो ऑन टू एप्लीकेशन लेयर। इसके अलावा हमने देखा था कि कुछ इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे राउटर है, स्विच है, हब है, वो OSI मॉडल के मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर काम करते हैं। नेटवर्क लेयर पे राउटर काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे स्विच काम करता है और इसी तरीके से फिजिकल लेयर पे हब काम करता है। हमने इन लेयर्स की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी को देखा था, इनके काम को देखा था कि कौन सा लेयर कौन से काम परफॉर्म करता है। हमने देखा था कि एप्लीकेशन लेयर इंटरफेस प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स को या यूज़र्स को। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर कुछ मज़ीद टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे इंक्रिप्शन हो गया, डिक्रिप्शन हो गया, या डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा ट्रांसलेशन स्कीम्स वगैरह। सेशन लेयर की हमने बात की थी कि ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हमारे कंप्यूटर के ऊपर रन हो रहे होते हैं उनका डेटा ये सेपरेट रखता है, अलहदा रखता है। लेट्स सपोज आप सिस्टम के ऊपर बैठे हुए हैं और आपने ब्राउज़र में यूट्यूब पे कोई वीडियो ओपन की हुई है, वो आप देख रहे हैं, और साथ ही उसी ब्राउज़र के दूसरे टैब में आप लोगों ने फेसबुक ओपन किया हुआ। तो ये दो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं, मुख्तलिफ सर्वर से इनका डेटा आ रहा है। अब कैसे इनको सेपरेट किया जाएगा, तो ये काम सेशन लेयर का होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम लोगों ने रिलायबिलिटी की बात की थी, कनेक्शन ओरिएंटेडनेस की बात की थी, कनेक्शन लिस्ट की बात की थी। इसी तरीके से हम लोगों ने 3 वे हैंड शेक को देखा था, उसको डिस्कस किया था, फ्लो कंट्रोल को डिस्कस किया था, विंडोइंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, एक्नॉलेजमेंट्स को देखा था हम लोगों ने। नेटवर्क लेयर पे हम लोगों ने राउटर की बात की थी, राउटिंग टेबल्स की बात की थी, IP एड्रेसेस की बात की थी, और अब इसके अलावा डेटा लिंक लेयर पे हम लोगों ने स्विच की बात की थी, फ्रेम्स की बात की थी, मैक एड्रेस की बात की थी, और लास्ट में फिजिकल लेयर को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। उसके साथ ही हमने हब को भी डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, ये तो पिछले लेक्चर का रिव्यू था। आए कि हम लोग अब आज के लेक्चर के आउटलाइन को देखें कि आज हम लोगों ने क्या डिस्कस करना। दिस इज today's lecture outline, students. Today we will start by discussing Ethernet networks. We have already discussed collision and broadcast domain in our previous lectures, but we will give some more understanding of these concepts today. We will then move on to a protocol called Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, CSMACD, commonly used in Ethernet networks. We will also discuss half and full duplex Ethernet networks in a bit detail. Student, we will also discuss Ethernet addressing called MAC address in detail. A typical Ethernet frame contains multiple fields for different purposes, which will be covered today. There are different IEEE standards, Ethernet standards, so few will be discussed along with their specifications. Ethernet cabling, like straight through,
crossover and rolled cable will be covered by focusing on the wire layout in each. Also, we look into the latest cabling technology, fiber optic, which is one of the fastest data carriers. So स्टूडेंट, ये आज का हमारे लेक्चर का आउटलाइन था. आए कि अब फॉर्मली अपने लेक्चर को स्टार्ट करें. स्टूडेंट, आप देख सकते हैं स्लाइड्स के ऊपर ईथरनेट नेटवर्क्स को स्टार्ट कर रहे हैं. ईथरनेट नेटवर्क क्या है? ईथरनेट इज अ contention based media access method that allows all hosts on a network to share the same links bandwidth. ईथरनेट किसी भी मीडियम के ऊपर, लेट्स सपोज मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड है और उन यूजर्स को सेम बैंडविड्थ को शेयर करना है, और तो ये वो तरीका है ईथरनेट जिसके ज़रिए सेम मीडियम को, सेम लिंक के बैंडविड्थ को नेटवर्क के ऊपर मल्टीपल होस्ट, तमाम होस्ट शेयर कर सकते हैं. ईथरनेट इज़ रियली प्रिटी सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड इट मेक्स ट्रबल शूटिंग फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड. ईथरनेट जो मेथड है, ईथरनेट नेटवर्क्स जो है वो ज़्यादा सादा होते हैं, सिंपल होते हैं और इनकी ट्रबल शूटिंग करना आसान होता है. ईथरनेट इज़ सो रेडिली स्केलेबल, मीनिंग दैट इट ईजीज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग new technologies into an existing network infrastructure, like upgrading from fast Ethernet to gigabit Ethernet. Ethernet का स्टूडेंट्स एक और फ़ायदा ये है कि आप इसको एक्सटेंड बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं, आप इसको अपग्रेड बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं. ठीक है, आप इसमें मज़ीद कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते हैं, मज़ीद नोड्स को बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं, या आप प्रीवियस वर्जन से अपडेटेड वर्जन पे बड़े आसानी के साथ जा सकते हैं. जैसे यहाँ पे बताया गया है, आप लेट्स सपोज करंटली फास्ट ईथरनेट नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं और आप गीगाबिट ईथरनेट पे जाना चाह रहे हैं, अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो वो आप बड़ी ईजिली कर सकते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, ये दो डायग्राम आपको दिखाए गए हैं और जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जा रही है वो कोलिजन डोमेन है. कोलिजन डोमेन के हवाले से आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी बात की थी कि कोलिजन डोमेन क्या है. कोलिजन डोमेन के हवाले से हमने बात की कि लेट्स सपोज हमारे पास सर्टेन सेट ऑफ कंप्यूटर्स है और वो एक ही कोलिजन डोमेन में लाई करते हैं. तो अब अगर एक कंप्यूटर डेटा सेंड करने की कोशिश करेगा तो बाकी जो कंप्यूटर होंगे वो वेट करेंगे, वो उसको लिसन करेंगे. ठीक है, जब तक ये कंप्यूटर डेटा सेंड नहीं करता बाकी के कंप्यूटर्स वेट करेंगे. जी बिल्कुल, आपके जहन में जो बात आई है कि इस तरीके से तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कोलिजन डोमेन यही है. अब इन फिगर्स में क्या बताया जा रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये वन ब्रॉडकास्ट डोमेन है, वन कोलिजन डोमेन. ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होती है ये भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था और इसका अगली स्लाइड पे इसकी भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है. यहाँ पे दूसरे अगर आप देखें तो ये आजकल के कंप्यूटर नेटवर्क को दिखाया गया है. यहाँ पे मल्टीपल कोलिजन डोमेन्स हैं. ठीक है, लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन फिर भी एक ही है. इससे मुराद ये है, अगर आप इसको देखें तो ये जो कंप्यूटर्स आपको दिखाए जा रहे हैं ये होस्ट को जाहिर करते हैं. ये हब है. हब के हवाले से हम लोगों ने बात की थी कि ये एक इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है जिसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये कंप्यूटर से नोड से डेटा रिसीव करता है, उसकी स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करके फॉरवर्ड कर देता है सबको. ठीक है, यानी ये डेटा को पढ़ता नहीं है कि ये किसके लिए है, आया ये इस कंप्यूटर के लिए है या ये इस कंप्यूटर के लिए है, बल्कि ये सबको फॉरवर्ड कर देता है. बात हो रही है कोलिजन डोमेन की. लेट्स सपोज ये जो कंप्यूटर है ये इस वक्त डेटा सेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो बाकी के कंप्यूटर्स है ये वेट पे रहेंगे.
इनमें से अगर कोई एक कंप्यूटर इसी वक्त डेटा सेंड करने की उसको ज़रूरत पड़ गई है तो वो डेटा सेंड नहीं कर सकता, वो वेट करेगा। तो क्यों, वजह क्या है? क्योंकि ये एक ही कोलिजन डोमेन में है। आप हब यूज कर रहे हैं। हब जो है वो कोलिजन डोमेन को ब्रेक नहीं करता, बल्कि उन सबको एक ही कोलिजन डोमेन में रखता है। इसके अगेंस्ट अगर आप यहाँ पे देखें, आपने इन डिवाइसेस को रिप्लेस कर दिया है स्विच के साथ। स्विच आप लोगों ने देखा था कि ये कोलिजन डोमेन को ब्रेक करता है। इससे मुराद ये है कि इसके साथ जो कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं स्विच के साथ, वो तमाम के तमाम अलग कोलिजन डोमेन में होते हैं। यानी अगर अब ये कंप्यूटर डेटा सेंड करने की कोशिश करेगा तो इन बाकी के कंप्यूटर्स को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम जारी रख सकते हैं। स्विच इन सब का ख्याल रखेगा, इन सब के डेटा का ख्याल रखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको अलग अलग कोलिजन डोमेन में रखा गया है। तो स्पीड जो है वो इससे तो ज़्यादा बढ़ गई है एज कम्पेयर टू दिस नेटवर्क। ठीक है, आप एट द सेम टाइम मल्टीपल कंप्यूटर्स डेटा सेंड कर सकते हैं। लेकिन अभी भी जो एक इशू है वो ये है कि ये एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। अब ब्रॉडकास्ट डोमेन से क्या मुराद है? ब्रॉडकास्ट डोमेन की हमने बात की थी कि सेट ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जिनको अगर आप ब्रॉडकास्ट एड्रेस के ज़रिए मैसेज सेंड करते हैं तो उन तमाम कंप्यूटर्स को मिलते हैं। तो हम कहते हैं कि ये सेट ऑफ कंप्यूटर्स एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जब भी हम लोग नेटवर्क्स को प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ब्लाइंडली इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस को नोड्स के साथ कनेक्ट कर दिया, बल्कि आप लोगों ने कोलिजन डोमेन को मिनिमम से मिनिमम रखना है। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करना है और ब्रॉडकास्ट डोमेन को कम से कम रखना है। ठीक है, यानी उसमें से जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो कम से कम होंगे। इस तरीके से आप लोगों की बैंडविड्थ जो है वो ज़ाया नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कोलिजन डोमेन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अब अगली स्लाइड्स पे हम लोग ब्रॉडकास्ट डोमेन को समझते हैं। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो आप लोगों को राउटर दिखाया गया है। राउटर की हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में, पिछले लेक्चर में बात की थी कि ये नेटवर्क्स को दूसरे नेटवर्क से मिलाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक छोटा सा नेटवर्क सेगमेंट है, इसको कनेक्ट किया गया है इस दूसरे नेटवर्क सेगमेंट के साथ। किसके ज़रिए? राउटर R1 के ज़रिए। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेगमेंट है इसको स्विच के ज़रिए कनेक्ट किया गया है S1 के ज़रिए, यानी जो आपके नोड्स है वो स्विच के ज़रिए कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे नेटवर्क सेगमेंट में जो नोड्स है उसको S2 के ज़रिए कनेक्ट किए गए हैं। ये अगर आप देखें तो ये अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, क्योंकि स्विच जो है इसके साथ जितने भी जुड़े हुए कनेक्शंस होते हैं वो अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। अब इससे क्या मुराद है? लेट्स सपोज ये कंप्यूटर मैसेज सेंड करता है एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस के जरिए। अब वो मैसेज यहाँ से होता हुआ इस स्विच के पास जाएगा। वो स्विच इस डेटा को रीड करेगा, इसके डेस्टिनेशन एड्रेस को रीड करेगा और वो देखेगा कि ये तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, तो ये इन तमाम को फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन जैसे ही राउटर को मिलेगा तो राउटर इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा। क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्ट एड्रेस इस स्विच का यहीं तक था। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से अगर कोई ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉरवर्ड किया गया तो वो इन तमाम कंप्यूटर्स को मिलेगा, क्योंकि ये एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, लेकिन वो इस राउटर के ज़रिए आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। तो बात स्टूडेंट्स ये हो रही थी कि ये जो राउटर होता है ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक कर देता है। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा पार्ट फर्स्ट था। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद पार्ट सेकंड में। थैंक यू।